अमरीका से जंग बंदी के मुज़ाकरात के इम्कान के बावजूद ईरान के हमले जारी। अमरीका और इसराइल पर 78वें मिसाइल लहर। ईरान ने तल अवीव समेत अमरीकी फौजी अड्डे निशाने बना डाले। इलाब देमुना तल अवीव समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारानी इंकलाब के मुताबिक कार्रवाइयों में अमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी फौज का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है। सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं। ट्रंप आंखें आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों में रखें। तर्जुमान खत्मुल अंबिया ब्रिगेड कहते हैं, ट्रंप यू आर फाइड, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस। ईरान की जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत। जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी का मुतालबा। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया। ईरान की 5वीं शर्त में आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद शामिल है। 6ठी शर्त में ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कार्रवाई और उनकी मुल्क बदली का मुतालबा। ट्रंप का ख्याल है कि ईरान से मुआहदे से जंग के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मुआहदा हमारे अहम मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा, डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। इसराइली फ़ौज ईरान और लबनान में मुसलसल हमले कर रही है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह, हिज़्बुल्लाह को भारी नुकसान। चंद रोज़ कबल 2 और जौहरी साइंसदानों को हलाक किया। किसी भी सूरत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। इसराइली मीडिया ने दावा कर दिया। सेहूनी अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक के आला नुमाइंदे आमने सामने बैठ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नुमाइंदगी मोहम्मद बाकर कालिबाफ समेत दीगर आला हुकाम कर सकते हैं। अमरीकी वफ़द ने नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेराड कुशनर की शिरकत मुतवक्के। मुमकिना मुलाकात खित्ते में कशीदगी कम करने की बड़ी कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान और मिस्र हुकाम की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप को गुज़िश्ता हफ्ते अचानक ईरान से जंग बंदी का ख्याल आया। ईरान में पुरस्कार अहलकार से गुफ्तगू के बाद सोच बदली। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर ने टेनेसी में दौरान खिताब जंग बंदी का इंदिया दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मौक़े में तब्दीली खलीजी इत्तेहादियों की वार्निंग से बाद आई। मुज़ाकरात का ऐलान अमरीकी मार्केट खुलने से 2 घंटे कबल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र की अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश। रॉयटर्स के मुताबिक तीनों ममालिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशां हैं। अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग बातचीत। रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में जेरेड कुशनर और दीगर शुरका भी शामिल थे। मकसद मौजूदा खित्ते में तनाव और कशीदगी में कमी लाना था। तुर्किया और मिस्र ने भी कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्तों पर इत्तेफ़ाक़। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ। कहा, अमन के लिए बातचीत और आलमी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान हमेशा तनाज़ात के हल को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात की हिमायत करेगा। तमाम फ़रीक़ैन एहतियात, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात व सफ़ारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल के लिए इक़दामात करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हमेशा उन तमाम इक़दामात की हिमायत करेगा जो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने और अमन के ज़रिए तनाज़ात के हल को फ़रोग़ दें, चाहे वो आलमी सतह पर हों, यूक्रेन में या कहीं और हों। ईरानी तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाज़ों को इजाज़त देने पर राज़ी हो गया। ज़राए के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ कोयत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का कहना है, अबनाए हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर
आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। तेल का झटका पहला मरहला है, असल बहरान अभी सामने आना है। हालिया तवानाई बहरान दुनिया के किसी भी पिछले बहरान से बड़ा है। दुनिया को इस वक्त तेल की तारीखी बहरान का सामना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IAEA फातेह हिरोल का कहना है, होर्मुज की बंदिश ने तेल सप्लाई को योमिया 11 मिलियन बैरल तक घटा दिया। LNG सप्लाई 140 अरब क्यूबिक मीटर कम हुई। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े में 9 मुल्कों की 40 तवानाई मराकज़ तबाह हो चुके। महफूज ज़खायर से तेल की रिलीज मसले का हल नहीं, आबनाए होर्मुज की बंदिश के खात्मे से ही मसला हल होगा। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की बाज़ गश्त, पेट्रोलियम कीमतें भी नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 10% से ज़ायद कम, $100 फी बैरल। अमरीकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन $88 फी बैरल तक आ गई। अमरीकियों को जंग की कीमत महंगे ईंधन की सूरत में चुकाना पड़ रही है। अमरीका में पेट्रोल की कीमत $3.40 फी गैलन तक पहुँच गई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, आलमी तिजारती मंडियों में मुस्बित रद्द-ए-अमल, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, डॉलर सोना मुस्तहकम। अमरीकी स्टॉक मार्केट में इजाफा, डाउ जोन्स इंडेक्स 2.1% बढ़ गया। S&P 500 में 2% और नेस्डेक में 2.3%। स्टॉक 600 इंडेक्स में 1.1% इजाफा। जर्मनी का DAX इंडेक्स 1.8% तक बढ़ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले मौखर करने के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी रिकॉर्ड तेजी। कारोबार के दौरान 47,000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,442 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। MQM शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का ऐवान में खिताब, कहा कराची से उबावड़ो तक 6 करोड़ सिंध के वासियों को सिर्फ MQM पहचानती है। अगर MQM दही सिंध के मसाइल न उठाए तो वहां के अरकान नुमाइंदगी नहीं करते। अमरीका पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब रखता है। खामनाई और अल्लाह रिजानी को शहीद किया। अमरीकी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अमरीका ने पहले हमले में ईरान के 171 तलबा को शहीद किया। गजा के लोगों को सलाम पेश करते हैं। अमरीका इस वक्त बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। सियालकोट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराई। 5 अफराद जाँ भाग। हादसा लखीमपुर स्टॉप पसरूर रोड पर पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में आज से 30 मार्च के दौरान बारिश की पेशगोई। कराची में भी चंद मकामात पर बारिश और झालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला शाम तक बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कराची, ठट्टा, बदीन में 25 और 26 मार्च को बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान और KPK में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। अमरीकी रियासत टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद खौफनाक आग। पोर्ट आर्थर के इलाके में वेलीवेरो ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। शोले में स्याह धुएं के बादल छा गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह एक सनती हीटर का धमाका हो सकता है। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक। पोर्टो लिग्विज़मो से उड़ान भरने वाला एयरफोर्स का C-130 तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। वजूहात जाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गईं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयर जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में दोनों पायलट हलाक।
दर्जनों अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा एविएशन, फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की बाइस जुज़वी शटडाउन की वजह से पेश आया। यहूद-ओ-हनूद गठजोड़ ने भारतीय मईशत और अवामी मफादात का दाव पर लगा दिया। अमरीकी जरीदे ने खलीज जंग को भारतीय मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया। तवील मुद्दती खलल से भारत की माली वसाइल में शदीद दबाव पड़ने का कवी इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरेलू गैस की किल्लत पहले ही सार्फिन को मुश्किलात से दो चार कर रही है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान भारत की स्टॉक मार्केट 10% तक गिर चुकी। अफगान तालिबान रजीम की ज़ेर सरपरस्ती फैलते दहशतगर्द गिरोह खित्ते के ममालिक के लिए खतरा। अमरीकी जरीदे ने मसरूफ अफगान तालिबान रजीम की नाकामियों को आश्कार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और आलमी सतह पर खतरात पैदा कर रही है। मुआशी तबाही के बाइस अफगानिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी शदीद गुर्बत व अफलास का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल 6 लाख केसेस और हजारों अमवात रिपोर्ट होती है। टीबी कोरोना के बाद दूसरी मौलिक मुतादी बीमारी करार। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक टीबी रोजाना 5000 जानें ले लेती है।